मेरी कई जगह नहीं, मैं तो अपनी रोटी रोटी के पीछे मैं यहाँ पड़ी हूँ कि मेरी रोजी रोटी है मेरी, तो मेरी मैं कहाँ जाऊँगी आप ही बताओ सर। अभी हाल ही में हमने देखा था कि कैसे सुपरटेक की ट्विन टावर ज़मींदोज़ हो गए थे। उसी तर्ज पर आज देहरादून की इस ऐतिहासिक इमारत के पास आज काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन इसकी वजह बिल्कुल उलट है। बताया जाता है 1940 के दशक में सेठ मनसाराम ने इस बिल्डिंग को बनवाया था। दिल्ली की तर्ज पर, दिल्ली का जो कनॉट प्लेस है उसके तर्ज पर इस कनॉट प्लेस को बनवाया गया था और इस बिल्डिंग में करीब 200 से ज़्यादा परिवारों की दुकानें हैं, वो रहते हैं यहाँ पर। और इसके एवज में सेठ मनसाराम ने 1,25,000 का लोन उस समय के जनरल इंश्योरेंस से लिया था, जिसको बाद में LIC ने टेक ओवर कर लिया। अब बताया जा रहा है कि LIC इस बिल्डिंग को पे कब्जा लेने के बाद इसको खाली करवाने के लिए जोर लगा रही है। LIC का कहना है कि ये बिल्डिंग बर्बरता की कंडीशन में है और इसकी हालत ठीक नहीं है। बाकी लोगों से जानते हैं कि लोगों का क्या कहना है इस मामले में और ये खाली क्यों करवाया जा रहा है। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम माधुरी कोचर है जी। ये खाली नहीं कराया जा रहा है, ये सिर्फ एक कोहली साहब का जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर है, कोहली साहब का गोदाम खाली करने के लिए, उसको LIC वालों ने सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को लेके हम सारे दुकानदार, सारे घर वालों को वो कर दिया, उस लपेटे में ले लिया कि एक खाली नहीं कर। आपसे खाली नहीं करवा रहे हैं? नहीं, खाली करवा रहे हैं। एक को लपेटे में लेके हम सबको ले लिया ना लपेटे। कितने लोग हैं यहाँ पे? 150 घर हैं और 70 दुकानें। ये देखिए सारे लाचार लोग ये बैठे हुए हैं आपके पीछे। ये मानसिक रूप से देखो कमजोर बैठे हुए, इनको तो पता ही नहीं हो क्या रहा है। ये तीनों टाइम मंदिर से खाना खाते हैं, चाय पानी दवाई दारू सब मोहल्ले वाले और दुकानदार मिलके देखते हैं। ये दोनों, वो अपाहिज बेटा अलग अपने घर में रहता है, उसका कोई नहीं आगे पीछे, उसको पेंशन मिलती है और वो 1500 रुपये। कितने समय से यहाँ पे रह रहे हैं? मैं 50 साल से रहती हूँ यहाँ पे। वो आंटी हमारी 70 साल वाले बैठे हैं। ये देखो ये आंटी प्रेस करती है, अकेली रहती है, अकेली आंटी है। ये 12 साल की थी जब इनकी शादी हुई और ये 82 इयर्स की है। इनको 72 साल यहाँ हो गए रहते हुए, इस आंटी को। ठीक है, आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम भागवती देवी है। आप कितने समय से यहाँ रह रहे हैं? मैं 70 साल हो गए मेरे को यहाँ रहते हुए, प्रेस का काम करती हूँ मैं। आपकी दुकान आदमी, हाँ आदमी की डेथ हो गई है, उनके भी ये अलग। परिवार में कौन रहता है यहाँ पे? परिवार में है तो सही है, पर जो अकेला अकेला ही बंदा होता है। परिवार में तो है, मेरा बेटा है, बच्चे हैं मेरे, ऐसी बात नहीं। आपके सुनने में आया कि LIC ऐसे ऐसे खाली करवा रही है, तो क्या कहते हैं? करवा रही थी मैं कहाँ जाऊँगी, मैं LIC वालों से मैं यही कहूँगी, मैं जाऊँगी कहाँ आप बताओ जरा। मेरी कई जगह नहीं, मैं तो अपनी रोटी रोटी के पीछे मैं यहाँ पड़ी हूँ कि मेरी रोजी रोटी है मेरी, तो मेरी मैं कहाँ जाऊँगी आप ही बताओ सर। तो मैं खुद परेशान होगी जब तक सुना, मेरा दिमाग टेंशन में हो गया मेरे अपनी सब। ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, इसमें आप यहीं रहते हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? सुरेश भारद्वाज। हाँ, आप बताइए। मेरा ये प्रॉब्लम है कि जब तक ये प्रॉब्लम दिल्ली नहीं जाएगी, मोदी के कानों में नहीं पड़ेगी, तब तक यहाँ कुछ नहीं होगा। आप इस चीज़ को करवा दीजिए। इसमें आपने अभी यहाँ पे सरकार की तरफ से कोई पक्ष आया है या सरकार ने कुछ बातचीत करने की कोशिश करी है? कोई नहीं आया यहाँ पे। यहाँ इसमें बता रहे हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो क्या ऑर्डर है वो? उसमें ऑर्डर तो ये सब हमारे पक्ष में है, लेकिन वो बात ही नहीं हो रही है। इतना समझ नहीं आएगा, वो बस कोहली अंकल का एक गोदाम का ही ऑर्डर है, बाकी हम सब लोगों को जबरदस्ती लपेटा जा रहा है। ये 72-73 साल के हैं, इनकी मम्मी यहाँ आके बसी थी, यहाँ 1947 या 48 की आई हुई है। और कितने साल हो गए आपको रहते हुए? 70। अभी कितना समय दिया गया आपको खाली करने का? हमें तो खाली करने का आज का नोटिस है जी हमारे। आज आपको खाली करना है? हाँ, आज हमें खाली करने का नोटिस है, जो कि हमें बताया भी नहीं गया कि आपको खाली करेंगे। आज सुबह ही पता चलता है कि तुम लोगों को खाली करेंगे। अरे हमें खाली करोगे तुम हमारे पास आओ, किसी भी अपने कर्मचारी को भेजो, चलो तुम नहीं आते किसी पुलिस वाले को भेजो, हमें पता तो चले कि हमें घर खाली करना ही पड़ेगा। अब हम सामान उठाए, मेरे हस्बैंड ऑटो चलाते हैं, 2 मेरी बेटियां हैं, मैं कहाँ लेके जाऊंगी, कहाँ किराए का घर ढूंढूंगी, कहाँ अपना घर ढूंढूंगी, आप मुझे बताओ ना। ठीक है, और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर एक माता जी है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। माता जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम धर्म देवी है। आप कितने समय से यहाँ रह रहे हैं? मुझे 75-70 साल यहाँ हो गए, 75 साल हो गए यहाँ। तो हाँ। जब आप यहाँ पर आए थे तो उस समय ये नया नया बना होगा जब आप लोग यहाँ पर? हमारे सामने ईंट रखी गई, नहीं हमारे सामने रखी गई। हाँ, मनसाराम से हमने, अब ये है कि हाँ हमारी तो कुछ सुनाई होनी चाहिए ना। अब हमारी सुनाई कोई नहीं। तो अभी ये जो LIC खाली करने की बात कर रही है, क्या कहना है इसका? कोई हमें पता नहीं दिया इन्होंने, अचानक से सुनाई आई कि दुकानें खाली करवा रहे हैं।
आपके घर में कितने लोग रहते हैं? मेरे घर में बेटा तो बाहर ही बच्चे रहते हैं, जो हैं बाहर ही हैं। एक दो तो बिल्कुल ही वो है, क्या नाम, दिमाग से ऐसे ही हैं। एक तो छत से गिरा और एक पहले ही सीधा था। 2 बच्चे बस। इसके 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 अलावा आपका कोई आशा नहीं, कोई घर नहीं? कोई मेरी कमाई नहीं, मैं बुढ़ी हूँ, मेरे को आस पड़ोस वाले रोटियां देते हैं, मेरा कोई भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बुजुर्ग, महिलाएं और हर तबके के लोग हमसे बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, जहाँ एक तरफ LIC इस तरफ बात कर रही है कि इस बिल्डिंग को खाली कराने की बात चल रही है। भारी तादाद में यहाँ पे पुलिस बल भी तैनात है और उनको आज खाली करने का नोटिस दिया गया है। और लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ एक और बुजुर्ग हैं यहाँ पे। माता जी, आपका क्या नाम है? रजनी वर्मा नाम है मेरा। अभी जो लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, और आपका क्या कहना है? LIC बिल्डिंग को खाली करवाया जा रहा है, अपने बारे में बताइए। और जी, इनकी बेटी हूँ, ये 75 साल की है। 70 साल से इनको रहते हुए हो गया। 1955 के हम लोग यहाँ रह रहे हैं। मम्मी पापा दोनों रहते थे। पापा की डेथ हो गई है, उसके बाद से अभी अकेली हो गई हैं। मतलब शुगर, BP, हार्ट की प्रॉब्लम, पैर में भी प्रॉब्लम है, चल फिर ढंग से नहीं चल सकती है, है ना। इनको बाहर निकाला जा रहा है घर से बाहर। क्या बार बार 10-15 लोग आते हैं LIC वाले गार्ड के साथ, दरवाजे को बहुत गंदी तरह लाते मार के जाते हैं, दरवाजा तोड़ने को करते हैं, क्योंकि अकेले बुजुर्ग लेडी देके, कमजोर देके फायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि इनको उठा के, मतलब एक बार उन्होंने दरवाजा खोल के इनका सामान तक उठा। आपकी LIC अधिकारियों से बात हुई इस मामले में कि किस कानून से या किस तरीके से वो खाली करवा रहे हैं? वो सुप्रीम कोर्ट का ही कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, लेकिन कहाँ से ऑर्डर है, क्या ऑर्डर, एक बार देख के तो जाए हमें कि क्या। आपको कोई कॉपी, कभी ऑर्डर, कभी कुछ नहीं मिला? कुछ भी नहीं दिया गया, कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। पुलिस की तरफ से किसी ने आपको कुछ संपर्क करने की कोशिश करी? किसी ने भी कुछ भी नहीं, बस LIC वाले आते 10-15 लोग गार्ड वार्ड के साथ में, बुरी तो दरवाजा पीट। सरकारी अधिकारी भी होते हैं, सिर्फ LIC वाले ही होते हैं, सिर्फ LIC। और उनका कोई टाइम नहीं है, कभी भी आ जाते हैं, ऑफिस आवर्स में नहीं, सुबह शाम कभी भी 8 बजे कभी भी आ जाएंगे, लाते मारेंगे। मम्मी दहशत में रहती है, मतलब दरवाजा खोल तक नहीं पाती कि दरवाजा खोलेंगी तो घर में घुस जाएंगे। एक बार उन्होंने क्या कहते हैं कि घर में घुस के ना मम्मी को अकेला देख के वीडियो बनाने लग गए। तो 2 साल पुराना नोटिस, मतलब उससे साइन करवाने की कोशिश करते जबरदस्ती इनसे। वो तो मैं मोहल्ले वाले ने बताया, तो मैं जबरदस्ती। कोई मैसेज वगैरह भी आया? हाँ, बिजली का धमकाने के लिए, आपकी बिजली काट दी जाएगी, अननोन नंबरों से मैसेज करते हैं, परेशान, धमकाने के लिए, डराने के लिए। और इनको एक बार उठा के बाहर बैठा दिया था, सामान घर का उठा के बाहर रखना शुरू कर दिया कि हम सील लगा रहे हैं, ऐसे जैसे करके जबरन। हाँ, ऐसे से परेशान करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं LIC के ऊपर कि जबरन यहाँ पर लोगों को निकालने की भी कोशिश की गई है। लोगों का आरोप है कि जैसे बुजुर्ग महिला ने बताया कि अकेली थी घर पे और दरवाज़ा को जबरन ठोक के अंदर घुसने की कोशिश करी और बाहर सामान निकाल दिया गया है। और कई बार मैसेज करते हैं, कई बार प्रताड़ित करते हैं। अब इसमें देखना होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी कोई पक्ष नहीं आया है, ना ही लोगों को कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रिसीव हुआ है। अब इसमें देखना होगा कि सरकार कैसे दखल करती है और ये लोग अगर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। कैमरामैन अनिल बडोनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, उत्तराखंड तक।